नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे एसके स्टडी चैनल पर। आप सभी का कैसे हैं? आप सभी आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? हाँ, बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम लेकर आए हैं आपके लिए संधि की बहुत ही बेसिक तरीके से क्लास, जिसे आप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। आज हमारी ये बेसिक क्लास है संधि की, और कल हम इसके प्रश्न लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट के साथ। जिसने यह क्लास सबसे पहले आपको यह क्लास लेनी, उसके बाद ही कल वाली क्लास आपको कर लेनी है। गारंटी से आपको यह क्लास बहुत ही समझ में आएगी और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जब आप पढ़ लोगे तब। चलिए अपनी क्लास की तरफ ध्यान देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न कर। इसमें है संधि की परिभाषा। संधि पूरी जानकारी बेसिक तरीके से, ठीक है। जैसे संधि की परिभाषा क्या है? संधि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। संधि क्या है? संधि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। संधि का अर्थ होता है मिलना या फिर जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? मिलना या फिर जोड़ना। जब दो वर्ड या शब्द आपस में मिलते हैं और उनके मेल से ध्वनि या रूप में परिवर्तन होता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि के उदाहरण जैसे विद्या धन आलय, तो क्या बनेगा? विद्यालय। जैसे यहाँ पर बड़ा आ के मेल से शब्द का रूप बदल गया, इसलिए यह संधि है। मुख्य संधि के भाग कितने होते हैं? मुख्य संधि के भाग संधि के 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि को पढ़ते हैं नंबर 1 पे। जब दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा: जब समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। अगर कोई समान स्वर मिलकर वह बड़ा स्वर बना देता है, जैसे छोटे आ में अगर हम छोटा आ मिलाते हैं तो हमें बड़ा आ बन जाता है। ऐसे ही आगे छोटी ई में अगर हम छोटी ई मिलाते हैं तो दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाती है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे सूर्य धन उदय, तो बराबर में क्या बनेगा? सूर्य उदय। जैसे हिम धन आलय, तो हिमालय बनेगा। विद्या धन अर्थी, तो विद्यार्थी। जैसे अगर छोटे आ में अगर हम बड़ा आ को मिलाते हैं तब भी हमें बड़ा ही आ मिलेगा। छोटी ई में अगर हम बड़ी ई को जोड़ते हैं तब भी हमें बड़ी ई मिलेगी। छोटे ऊ में अगर हम छोटा ऊ को मिलाएंगे तो हमें बड़ा ऊ ही मिलेगा। आगे देखते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है गुण संधि। नंबर 2 पर आती है गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा: जब छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, या छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के मिलने से परिवर्तन हो, इन शब्दों के मिलने से परिवर्तन हो, उसे हम गुण संधि कहते हैं।
गुण संधि कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, जैसे देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, तो देवेंद्र मिलेगा। क्या बनेगा? देवेंद्र। जैसे छोटा आ में अगर हम छोटी ई मिला दें तो हमें छोटी ए बन जाती है। अगर बड़े आ में बड़ी ई मिला दें तो बड़ी ए बन जाती है। बड़ी ए बन जाती है। जैसे आई ए बन गई, आई ए तो बड़ी ए बन जाती है। ऐसे ही इसमें छोटा आ देवेंद्र में देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, यहाँ पर छोटा आ मिला और इसमें छोटी ई मिली, तो बराबर में क्या मिला हमें? बराबर में क्या मिला? देवेंद्र। देवेंद्र, देवेंद्र, हमें बराबर में छोटी ए मिली। ठीक है, आगे देखते हैं। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो बराबर में क्या हो जाएगा? महोत्सव। महोत्सव। छोटा आ में छोटा ऊ मिले तो छोटा ओ बन जाता है। अगर बड़ा आ में बड़ा ऊ मिले तो बड़ा औ बन जाता है। आगे देखते, नंबर 3 पे आती है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि माने होता है बड़ा। अगर हम किसी को भी मिलाएं तो हमें बड़ा ही स्वर बन जाता है। आगे देखते हैं, उदाहरण में क्या है? उदाहरण में जैसे एक धन एक, एक धन एक, छोटे आ में अगर ए मिल जाती है तो क्या बन जाए? अगर वृद्धि माने होता है बड़ा, वृद्धि माने बड़ा होता है। अगर छोटा आ और छोटी ए है, अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें तभी हमें बड़ी ए ही मिलेगी। जैसे एक धन एक तो है एक एक, एक एक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण, सदा धन एव, सदा धन एव, तो बराबर में क्या हो जाएगा? सदैव। नंबर 4 पे आपकी आती है अगली आती है यड़ संधि। यड़ संधि, यड़ संधि के उदाहरण देखते हैं। यह पीडीएफ मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ही तरीके से समझाने का प्रयास किया है। कृपया आप अच्छी तरीके से इसे समझें। यड़ संधि, यड़ संधि के उदाहरण देखते हैं। यदि धन अपि, यदि धन अपि, तो अब बराबर में क्या हो जाएगा? यद्यपि। यद्यपि किस प्रकार की संधि है? अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए यद्यपि किस प्रकार की या इसमें कौन सी संधि है, तो आप इसके खंड करके देख लें। जैसे यद धन अपि, यदि धन अपि, तो बराबर में हो जाएगा यद्यपि। इसमें यड़ संधि है, इसमें यड़ संधि है। नंबर 2 उदाहरण है अति धन अधिक, अति धन अधिक, तो बराबर पे क्या हो जाएगा? अत्यधिक, अत्यधिक। यड़ संधि में पता है, यड़ संधि में जैसे यदि ये वाला शब्द है आगे जाके आधा ही बन जाता है। ये वाला शब्द अगर हम ये वाला शब्द आधा बन जाता है। जैसे देखिए यदि धन अदापि, तो इसमें आधा बन गया। और ये ता अगर आधा आगे मिलेगी तो इसमें यद्यपि,
ये ही आधा बन गया। आगे देखते हैं। नंबर 5 पे है आपकी अयादी संधि। नंबर 5 अयादी संधि। उदाहरण में ने धन अन तो बराबर में आ जाएगा नयन। बराबर में आ जाएगा नयन। छोटी ए अगर छोटे आ में मिल जाती है तो ये दोनों मिलकर या बनाते हैं। आ ए धन आए तो ये दोनों मिलकर या बनाते हैं। जैसे इसमें नयन में ये ए मिल गई प्लस अन, ये वाला आ मिला तो ये दोनों मिलकर या बन गया तो नयन। ठीक है, नयन। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे वो धन अन तो हो गया भवन। अगर छोटे ओ में अगर छोटा आ मिल जाता है तो क्या बनता है? बराबर में वाह बनाते हैं। छोटे ओ में अगर छोटा आ मिल जाता है तो वाव कील का प्रयोग होता है, वाह बनाते हैं। जैसे वो धन अन तो क्या हो गया? भवन। ये ओ आ में मिल गया तो बराबर में वाह बन गया तो हो गया भवन। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2 पे आपकी व्यंजन संधि। नंबर 2 पे व्यंजन संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा: जब दो व्यंजनों के मिलने से परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो व्यंजनों के मिलने से परिवर्तन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आगे देखते हैं व्यंजन संधि। आगे देखते हैं व्यंजन संधि के उदाहरण। शत धन जन। शत धन जन तो क्या हो जाएगा? सज्जन। सज्जन, शत धन जन। आगे दूसरा उदाहरण है जगत धन नाथ तो क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा जगन्नाथ। उत धन आचरण तो बराबर में हो जाएगा उच्चारण। नंबर 3 पे आपकी आ जाएगी अब विसर्ग संधि। नंबर 3 पे विसर्ग संधि। नंबर 3 पे विसर्ग संधि। जब विसर्ग के बाद किसी वर्ण के आने से परिवर्तन होता है। जब विसर्ग के बाद किसी वर्ण के आने से परिवर्तन होता है तो हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के उदाहरण मन धन हर तो बराबर में हो जाएगी मनोहर। मनोहर, मनोहर। व्यंजन मिलता है तो किसमें परिवर्तन होता है? ये क्या हो गया? मनोहर। आगे दूसरा उदाहरण क्या है? निधन आशा। निधन आशा तो बराबर में हो गया निराशा। दो धन ख
तो बराबर में हो गया दुख। आगे देखते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि से बने शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि से बने शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय तो इसको आप अलग करें तो विद्याधन आलय, तो बराबर ही विद्यालय हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। आगे देखते हैं सदैव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदा धन एव, सदा धन एव, तो बराबर में हो जाएगा सदैव। आगे देखते हैं सूर्य उदय। सूर्य उदय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। ऐसे ही आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि याद रखने की आसान ट्रिक। संधि याद रखने की आसान ट्रिक, अगर स्वर प्लस स्वर, अगर हम स्वर में स्वर मिलाएंगे तो हमें स्वर संधि बन जाएगी। और नंबर 2 में व्यंजन संधि, व्यंजन संधि प्लस व्यंजन संधि तो हम व्यंजन संधि बन जाएगी। विसर्ग में अगर विसर्ग प्लस कोई वर्ड मिल जाए तो विसर्ग बन जाता है, विसर्ग बन जाता। यह आपके प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने टाइप किए हैं इसमें। जैसे महाविद्यालय धन विद्या धन आलय, महोत्सव महाधन उत्सव, सदैव सदा धन एव, यद्यपि यद धन अपि। आगे देखते हैं नंबर 5 पे महोधन मनोहर। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन हर। सज्जन का होगा शत धन जन, शत धन जन। जगन्नाथ का अर्थ क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन नाथ। हिमालय का अर्थ क्या होगा? हिमा धन आलय, हिम धन आलय। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य धन उदय। निराशा, निह धन आशा, निह धन आशा। ये आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने कुछ इसमें टाइप किए हैं। इससे आपकी यह क्लास यहीं तक अंत करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन में अगली क्लास में लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले और हम आपके लिए ऐसी आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें। कमेंट बॉक्स में लेकर आना कि ये आप बताना सभी हम आपको बेसिक तरीके से पढ़ाएं या फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के साथ लेकर आएं। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।